कक्षा 10वीं के भैया बहनों को शुभाशीष। प्रिय भैया बहनों, अभी तक हम सभी कवि रसखान के सवैया पदों का भावार्थ समझ रहे थे। आज उनका अंतिम पद बचा हुआ है और वह कवित्व छंद में है। आज इसका भावार्थ हम सब समझेंगे। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल, आगे गया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानरी। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कानरी। कदम विटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाहि पीत पट फहरानिरी। रस बरसावे तन तपन बुझावे नयन, प्राणन रिझावे वह आवे रस खानरी। तो भैया बहनों, इसको आप लोग समझने का प्रयास करिए, इसका अर्थ समझने का प्रयास करिए। यह दृश्य है भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को चराकर वन से घर की ओर लौट रहे हैं। यहाँ पर कवि ने भगवान श्री कृष्ण के घर लौटते समय उनके सौंदर्य का वर्णन किया है कि वह कैसे मनमोहक लग रहे हैं। यही प्रसंग यहाँ हम सब समझेंगे। गोरज विराजे भाल, गोरज माने होता है गायों के पैर से उड़ी हुई धूल, उसको रज माने धूल होता है, और गोरज गायों के पैर से उड़ी हुई धूल को गोरज कहते हैं। गोरज विराजे भाल, एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी, श्री कृष्ण के ललाट पर, उनके माथे पर गोरज अत्यंत सुशोभित हो रहा है। लहलही बनमाल, और वन के पुष्पों की माला उनके वक्षस्थल पर लहराती हुई अत्यंत सुंदर लग रही है। आगे गया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानरी, श्री कृष्ण के आगे आगे गायें चल रही हैं और उनके पीछे सभी ग्वाले मधुर ध्वनि में गीत गाते हुए आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण मध्य में हैं, आगे आगे गायें चल रही हैं, मध्य में भगवान श्री कृष्ण हैं और पीछे पीछे सभी ग्वाले मधुर ध्वनि में गीत गाते हुए आ रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवन मंद मुस्कानरी। यहाँ पर कवि कहता है कि भगवान श्री कृष्ण की जितनी मोहक मुस्कान है, जितनी मोहक उनकी चितवन है, उनकी दृष्टि है, उतनी ही मधुर तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर, उतनी ही मधुर ध्वनि उनके बांसुरी से भी उच्चरित हो रही है, उत्पन्न हो रही है। कदम विटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाहि पीत पट फहरानरी। वो सखी कहती है कि हे सखी, अटा माने अट्टालिका, अट्टालिका माने ऊंची इमारत। कह रही है कि हे सखी, अट्टालिका पर चढ़कर देखो। क्या देखो? कदम विटप के निकट तटनी के तट। तटनी माने नदी होता है, लेकिन यहाँ यमुना जी से अर्थ होगा यमुना जी के किनारे जो कदम्ब का वृक्ष है, उस वृक्ष के पास श्री कृष्ण के द्वारा पीले वस्त्रों का फहराना तो देखो। यहाँ पर आया है कि कदम विटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी माने अट्टालिका पर चढ़कर, पीतपट फहरानी, अर्थात हे सखी, अट्टालिका पर चढ़कर यमुना जी के किनारे कदम्ब के वृक्ष के समीप श्री कृष्ण के द्वारा पीले वस्त्रों का फहराना तो देखो। रस बरसावे तनि तपन बुझावे नयन, रस की वर्षा करता हुआ तनि तपन बुझावे नयन, और जिसके दर्शन से शरीर के सारे ताप विनष्ट हो जाते हैं, शरीर ताप मुक्त हो जाता है, शोक मुक्त हो जाता है और आनंदमय हो जाता है। जिसकी दृष्टि अगर पड़ जाए तो शरीर के ताप विनष्ट हो जाते हैं और शरीर आनंदमग्न हो जाता है। ऐसे श्री कृष्ण प्राणन रिझावे, प्राणों को मोहित करते हुए, आवे रस खानरी, रस बरसाते हुए इधर ही आ रहे हैं। ये भैया बहनों, इसका अर्थ यही है। आपके समझ में आया होगा। कॉपी में नोट करके इसको तैयार कर लेंगे। शब्दार्थ यहाँ लिखा होगा, शब्दार्थ भी कॉपी में नोट करके इसको याद कर लेंगे। काव्य का सौंदर्य, भाषा ब्रज, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य, छंद कवित्व है, शैली मुक्तक है, अलंकार अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश। तो आप इसको आज तैयार कर लेंगे। कल हम सब अगले पाठ में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद।